लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर बी 7 किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 7 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 111 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम माने धारा की दिशा में। एक कोई धारा है नदी की, वो कैसी बह रही है, इस दिशा में, यानी ये धारा मतलब करंट, रिवर का जो करंट है, बहने की स्पीड है उसकी, वो इस दिशा में है। और यहाँ पर जो बोट है कोई, ये बोट भी किस दिशा में बह रही है, इसी दिशा में। जब दोनों की जो डायरेक्शन हो बहने की वो सेम हो, तब हम क्या करते हैं, बोट की स्पीड को और करंट की स्पीड को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बोट की कौन सी स्पीड लेते हैं, स्टिल वाटर वाली स्पीड, कि वाटर के बिना उसकी स्पीड कितनी होगी, तो स्टिल वाटर वाली स्पीड बोट की और करंट की स्पीड को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है, 17 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम यानी करंट की स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल स्पीड कितनी हो गई इनकी, 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन जो अप स्ट्रीम होता, यानी विपरीत दिशा में बह रही होती धारा, बोट इस दिशा में होती और स्पीड इस दिशा में होती, तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं, माइनस। ठीक है, अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं और डाउन स्ट्रीम में प्लस। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसको जाना कितनी दूरी है, डिस्टेंस कितनी दी गई है रिवर की, जो हमें कवर करनी है, वो दी गई 110 किलोमीटर। तो अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसी से हमने निकाल लिया टाइम का फॉर्मूला, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दी गई है 111 और स्पीड दी गई है 22 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों को काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, तो 5 आवर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट।